हेलो डियर स्टूडेंट्स। राउल्ट्स लॉ की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। इसके बाद में ठीक डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट लॉ की हेल्प से क्या किए गए, वेपर प्रेशर्स को कैलकुलेट किया गया। ठीक है। और जब उन वेपर प्रेशर्स की वैल्यू को उन सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू से कंपेयर किया गया। ठीक है। तो दो टाइप के रिजल्ट सामने हैं। वो दो टाइप के रिजल्ट थे। कुछ सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल थी, और कुछ सॉल्यूशंस के लिए ठीक है कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल नहीं। ठीक है। इस बेसिस पे ठीक है इस बेसिस पे सॉल्यूशंस को दो क्लास में क्लासिफाई किया है। वो दो क्लासेस कौन कौन सी? वो दो क्लासेस है आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे ठीक है किसको फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस जो सभी टेम्परेचर प्रेशर पे एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है इनके लिए जो वेपर प्रेशर की वैल्यूज है ठीक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू के ऑलमोस्ट क्या होती है? इक्वल है। ठीक है। सपोज मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में हम स्टार्टिंग से दो कंपोनेंट ले रहे हैं, ए और बी। ठीक है। बी को मैं जनरली क्या बोल देता हूँ? सोल्यूट बोल देता हूँ। ए को मैं क्या बोल देता हूँ? सोलवेंट बोल देता हूँ। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर प्रेशर पे एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है। राउल्ट्स लॉ फॉलो करने का मतलब है इनके लिए वेपर प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और राउल्ट्स लॉ की हेल्प से वेपर प्रेशर को जो कैलकुलेट करके हमने वैल्यू ऑब्टेन की वो दोनों वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। राउल्ट्स लॉ की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है। अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी है तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ये होगा। ठीक। और अगर टोटल वेपर प्रेशर कितना है? पी, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर के ऑलमोस्ट क्या होगा? इक्वल। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली गई? इन सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव इंटरेक्शंस या कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू के क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो वैल्यू है वो एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के क्या होती है? इक्वल। ठीक। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? सेम सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच लगने वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है। और एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो क्या होते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। ठीक। तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव फोर्सेस मतलब ए पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, बी पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस इक्वल होते हैं। किसके? जब सॉल्यूशन में इनको मिलाएंगे तो ए बी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनके इक्वल। ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ए पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे, बी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे, जब ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो ए और बी
पार्टिकल्स के बीच में भी उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। ठीक है। इसके बाद में इस टाइप के सॉल्यूशंस को बनाते समय किसी भी टाइप की एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही एमिट होती है। ठीक है। मतलब ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज होता है इन सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इसको बोला जाता है डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्स करते टाइम पे। ठीक है। ए और बी को जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनते टाइम पे जब इनको मिक्स करते हैं तो उस मिक्सिंग का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इस सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पे ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ही एनर्जी लिबरेट। ठीक है। सिमिलरली इन सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, इन सॉल्यूशंस के लिए ओवरऑल वॉल्यूम चेंज, ठीक है, वो भी कितना होता है? ओवरऑल वॉल्यूम चेंज भी क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सोल्यूट का वॉल्यूम, सोलवेंट का वॉल्यूम, ठीक है, दोनों को जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सोल्यूट प्लस सोलवेंट के वॉल्यूम के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। इसके लिए आइडियल सॉल्यूशंस के, ठीक है। ये किसकी बात हुई? आइडियल सॉल्यूशंस की। क्या क्या बात हुई? आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, सभी टेम्परेचर प्रेशर पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्स लॉ फॉलो करने का मतलब है, ठीक है, किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशन को बनाते समय किसी टाइप का एनर्जी चेंज नहीं होता है। मतलब ओवरऑल एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल। उसी तरह से इस टाइप के सॉल्यूशन को बनाते समय किसी भी टाइप का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अगर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ की बात की जाए तो वो ग्राफ किस तरीके का आता है? वो ग्राफ आता है इस तरीके का। ठीक है। इस एक्सिस पे प्रेशर, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाया जाता है तो इस टाइप का ग्राफ आता है। ये ग्राफ हम ऑलरेडी राउल्स लॉ पढ़ते टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखने से पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन। एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन को मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन। वैसे ही बेंजीन एंड टोल्यूइन, ठीक है, बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करेंगे तो वो भी कौन सा सॉल्यूशन देंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। सिमिलरली इथेनॉल एंड मीथेनॉल, इथेनॉल और मीथेनॉल को अगर मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक। इसी तरह से ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का जो सॉल्यूशन है वो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। इस तरीके से ये सब किसके एग्जांपल है? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। और भी हो सकते हैं। ठीक है। इन सब सॉल्यूशंस के लिए आइडियल सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाइड है। ठीक है। ये सभी
राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब राउल्स लॉ की हेल्प से इन सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी वेपर प्रेशर की उसके इक्वल होगी, ठीक है। इसके अलावा हेक्सेन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ठीक, एंड हेप्टेन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, हेक्सेन और एनहेप्टेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, which do not obey राउल्स लॉ, ठीक है। जो राउल्स लॉ को राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं सभी टेम्परेचर या प्रेशर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला, ठीक, जब राउल्स लॉ की हेल्प से डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन की गई तो कुछ सॉल्यूशंस के जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर थे वो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल है, उनको बोला गया आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। और कुछ के लिए जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर थे वो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से इक्वल नहीं है, ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशंस को क्या बोला गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक, जैसा कि हम हर एग्जांपल में लेते हैं, ठीक। इस सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। यहाँ पर पी नॉट क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, पी नॉट बी क्या है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर मैं पी मानूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी, मतलब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होता है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, इन सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव फोर्सेस की जो वैल्यू होती है वो एडहेसिव फोर्सेस की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे ए के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी किसके, ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू, ठीक है। तो कोहेसिव इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू एडहेसिव इंटरेक्शन या एडहेसिव फोर्सेस, इसके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद में, ठीक, इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस टाइप के सॉल्यूशंस को फॉर्म करते समय, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशंस, ठीक, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। इस टाइप के सॉल्यूशंस को बनाते समय या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। सिमिलरली इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए जो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से या तो कम होगा या ज्यादा होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल, ठीक है, हम बोल रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा इसका मतलब दो बातें हो सकती है, ठीक है। या तो जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक, या फिर वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक। इस बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इस
बेसिस पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? दो कैटेगरी में। एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरी कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है, जो सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है उससे क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है, इसलिए बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो for these solutions experimental vapor pressure P is greater than the vapor pressure calculated according to Raoult's law। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से क्या होता है? ज्यादा होता है, पहली बात, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव अट्रैक्शंस, ठीक है, मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव इंटरेक्शंस, कोहेसिव फोर्सेस, उनकी वैल्यू, ठीक है, किससे ज्यादा होती है? एडहेसिव इंटरेक्शंस से, ठीक है। कोहेसिव इंटरेक्शंस की वैल्यू एडहेसिव इंटरेक्शंस की वैल्यू से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में अच्छा अट्रैक्शन है, सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी अच्छा अट्रैक्शन है। जैसे ही दोनों को मिक्स किया, ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा हो गया? वीक हो गया, ठीक है। अब जब अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, ठीक है, तो वीक अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशंस को एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में अच्छा अट्रैक्शन है, अच्छे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है स्ट्रॉन्ग, सोलवेंट सोलवेंट पार्टिकल्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर जैसे ही सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स किया, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनके लिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, एंथैल्पी चेंज है, वो कैसा है? पॉजिटिव, ठीक। दूसरी बात, जब सॉल्यूशन बनाया उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो गए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के ओवरऑल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए जो डेल्टा बी मिक्सिंग है, मतलब ओवरऑल जो वॉल्यूम चेंज है वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक, जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो
राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी, ठीक है। वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसको बोला है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन है तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आएगी, मतलब इंक्रीज होगी, ठीक। इस सॉल्यूशंस के लिए कोहेसिव इंटरेक्शन मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन लगती है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लगते हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर वीक हो गए, ठीक है, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी चेंज पॉजिटिव, ठीक। और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक। इस टाइप के सॉल्यूशंस के अगर एग्जांपल की बात की जाए, इस टाइप के सॉल्यूशंस के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल हो सकता है इथेनॉल और वाटर हो सकता है, ठीक है। इथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स इन सॉल्यूशंस के हो सकते हैं, ठीक। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल और वाटर, इसकी हेल्प से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को समझते हैं, ठीक। इथेनॉल C2H5OH और वाटर H2, ठीक है। सब जानते हैं इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वाटर में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ही इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया हमने, सॉल्यूशन बनाया, जैसे ही इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो वीक होगी, किसके कंपेयर में, इनकी प्योर फॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसके कंपेयर, ठीक। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हुई, H2 और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, ठीक है। और उस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से इस सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके कंपेयर में, इथेनॉल के वॉल्यूम और वाटर के वॉल्यूम के कंपेयर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गए, वीक, इसलिए अब इसको जब बॉइल करके इसकी वेपर बनाई जाएगी, ठीक है, तो उसकी ज्यादा वेपर बनेगी, इसलिए इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आता है, ठीक है, वो भी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक। वीक फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक, इसलिए इनका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये किस टाइप के सॉल्यूशन हुए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अगर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ की बात की जाए तो वो ग्राफ इस तरीके से आता है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको बता रही है, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को, ठीक है, मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और उसके ऊपर जो मैंने इस तरीके से कर्व बनाया हुआ है ऊपर की साइड पे कर्व, ठीक है, ये किसको बता रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है, कुछ ज्यादा है, दैट मीन्स जो प्रेशर है वो ज्यादा है, किससे, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर कैलकुलेट किया है उसी, ठीक है।